राम राम भाई सब ने सब ठीक ठाक होंगे। हम भी सब ठीक है भाई। मिठू मान चैनल में आप सबका स्वागत है। और भाई भगवान तो दुआ करे सब बढ़िया अपने परिवार में हंसी खुशी रहो। तो भाई एक गांव में दो मियाँ बीबी रह करते। उसके भाई दो बालक थे छोटे छोटे। तो भाई वो आदमी का होगी कैंसर। अरे भाई वो आदमी ना बचा तो भाई जिसके घर में यह बीमारी बढ़ गया है उस दौर के पाओगा कुछ ना पाओ, सब कुछ लुटपट गया है। अरे भाई आदमी का आदमी चले गया। तो भाई उसने बेचारी ना गांव के सरपंच धो रहे रुपये लेकर और भाई वो अपने आदमी का लगा रखे। और दो बालक थे भाई, उसका एक 4 साल का बेटा और 6 साल की उसका बेटी थी। भाई वो उनके दो घर आ गया। वो बोला कि हमारे पैसे दे। वह बोली ताऊ घूंघट काट के खड़ी होगी बेचारी हाथ जोड़ कर। अब ताऊ मैं पैसे दे दूँगी, थोड़ा सा टाइम दे दे मैंने और मैं कितना काम धंधा पकड़ के न और मैं सारे पैसे दे दूँगी। और भाई रुपये भी घने ना ले रखे थे, रुपये भी 10,000 ले रखे थे। लेकिन भाई जिसकी नीयत बिगड़ जाए वो तो 10 के 20 मांग लो, चाहे भाई 30 मांग ले और देगा अगला। भाई क्यों लेडीज आप पे बेचारी वो डरती है वो खरे। और भाई देने पड़ेंगे ना तो इज्जत खराब हो सके हर। तो भाई वो के छोटे छोटे बालक थे, वह छोटे छोटे बालक छोड़ कर कड़ जा। एक दिन भाई उसने क्या किया, मौसम हो रहा था खराब और भाई थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही थी, थोड़ी थोड़ी अंधकार चल रहा था, अंधी चल रही थी। तो उसने क्या किया भाई, लाइट थी कोने और भाई उस गांव में तैर वो अपने दोनों बालका ने लेकर न और भाई दो जोड़ी लगते उन बालका के एक सूट अपना लेकर भाई वह उड़े थे लेकर ली था। भाई वह अपने गांव तक बहुत दूर आ गई। तो उनके गांव का एक सेठ बाहर रह था। उस सेठ की छोरे की वह बहू ना थी। सेठ सिठानी भी चले गए थे। उस सेठ का बस वो बेटा था। तब भाई वो कहते इतना बढ़िया फार्म हाउस बना रखा था उसके सेठ ने और उसके अंदर रहने का मकान दुकान खूब सुथरा मकान बना रखा है और उस गेट का ताला बंद था। अच्छा कई किलिया में भाई वो फार्म हाउस था और भाई उसका मैं घर बना रहा था खूब बढ़िया दूर माँ के अच्छी खूब 12 हवेली। तो भाई उसकी हवेली का गेट का तो ताला बंद था। उसका एक जंग लेकर वे जो बीच में गज रहे सब ये ना थे, वो खाली खिड़की थी। तो भाई उसने देखा खाली खिड़की है, दिखा एक बार घुस कर देखा इसमें। तो भाई अंधेरा हो गया, रात का टाइम, जोर की भाई खूब जोर की बारिश आ गई। ये भाई बालका ने कितना लको बेचारी और वैसे भी इज्जत का मामला डर है। और भाई के बिराड़े बियाबान में कौन कने मिल जाएगा और तेरे बालका ने भी खतरा और मने भी तने भी खतरा है। फिर भाई उन्हें वह खिड़की देखी, उमें तो भाई उसने 2-3 ईंट नीचे धर कर और उन्हें वो न्यू झाँक कर देखी। तो भाई उसने कोई ना दिखा उसमें को उसने ना दिखा। तो भाई वो अपने बालका था बोली थमड़ खड़े रहियो जाइयो मत ना, मैं एक बार भीतर देखा भाई वह ईटा पे कर 2-4 ईंट धर कर उसको जंगला हाथ आ गया और उसमें के भाई वह चढ़ के भीतर बढ़ गई। उस भरे फार्म हाउस में भाई चिड़िया भी नहीं और घर भरा सारा सामान घर में, सारा रसोई में, सारा सामान कमरे में। मतलब उन्हें कोई भरा घर छोड़ कर जा रहा था वो सेठ। तो भाई उसने फिर क्या किया, वो फिर उल्टी लिकड़ी वो जंगले में गए। उसने भाई पहला तो अपने बालक खुदाए दोनों उसमें थे, फिर भाई वो आप कूदी भीतर बढ़ गए भाई। तो भाई सामी एक लेडीज की जवान बहू की
माला गली और तस्वीर टंग रही थी। वह उस सेठ के छोरे की बहू की तस्वीर। वह तस्वीर ने देख कर एक बता डरते गई। तब भाई वो भीतर बढ़कर जिस तरह उसने वो कमरा खोल लिया ना, गेट खोल लिया दूसरा, कई गेट लाग रहे भाई लोग के भीतर। तब भाई उड़ता हुआ का झोंका ना और सांस ना, वह माला अपने आप न्यू हालन लगी और उस तस्वीर में न्यू लाइट चसन लगी उस तस्वीर में। यह भी भगवान की एक माया है, भगवान की कुदरत है यह। तो भाई वह एक बता डरी, अपर भाई दोनों बालका ने अपने न्यू ले रही, वह न्यू हाथ जोड़ कर खड़ी। तब भाई मैं पीछे तो एक आवाज आई, अगर डरो मत, पहले गीले कपड़े बदलो और खाना बनाओ और खाओ और आराम से सो, कोई डर की बात नहीं है। ये भाई इतनी बात सुनकर डर तो था उसके मन में। फिर भाई एक दिन और उस सेठ के छोरे ना जितने रहे थे उन्हें सोची फार्म हाउस का चाल मिले। बहुत दिन तो वो बंद पड़ा था। तो भाई वो अपने फार्म हाउस पर आया, आने का देखा तो भाई उन्हें वो गेट गेट भीतर बाहर का तो गेट का ताला लग रहा और उसने फिर बीरबानी ने भीतर तो कुआड़ खोल दिए सारे। तो उसका ने वो बाहर के गेट में था तीसरे नंबर वाला गेट, वो थोड़ा सा न्यू खुला दिख गया। वो बोले ताले लगा के गए थे, तो गेट खुला है, अंदर जाकर तो देखो। उसने भाई गेट का ताला खोला, वो भीतर गया। भीतर गया तो भाई भीतर में दो बालक और बहू। वो भाई जोर की बोलिया सेठ का छोरा, अब आप कौन हो और यहाँ क्यों रह रहे हो? भाई ये बेचारे दोनों बालक डर के रो और वह बहू भी रो है। अरे भैया बहू हाथ जोड़ के खड़ी होगी। उसने भाई अपनी यार दुख भरी दास्तां सुना दी सारी। और वो करोड़पति भाई। और तो भाई वो बोला कोई बात ना, तो पर इसमें मेरे पर्सनल घर में नहीं, पर इन्हें वो लेबर स्टाफ बन रहा है, वो के बोले कर भाई मैंने वो कहना ना आता, माफ़ी चाहूँगी। वो अलग रहने का भाई जो काम करें वे अलग रहें, बोला उसमें रह जा। तो भाई वो उसमें उन्हें भेज दी, वो उड़त रहने लगी वो फार्म हाउस के भीतर है। तो भाई वो अपने घर की लग गया देखभाल करन। उसने कहा भाई सारे का साफ और सफाई, बगीचा कति साफ सुथरा, एक भी सूखा पेड़ पत्ता नहीं पड़ा उड़ा, सारे पेड़ पौधे नड़ा दड़ा पानी पात, मेज पे भी रेत नहीं, ना कितने सोफिया पे ना कितने चादर पे। कति मतलब वो बहू ने सफाई करती 2-3 महीने हो गए तो उड़ा रहती नहीं, उन्हें भाई कति साफ घर कर दिया। और तो उन्हें सेठ के ने सोची कि घर में तो सब कुछ सारा सामान है, जैसा छोड़ के गया था वैसा ही है, और इसके अंदर बहुत सुंदर साफ सफाई कर रखी है। एक दिन भाई फिर उसने क्या किया, वो सुबह उठा, उठ कर न जितवा रहती हूँ मैं स्टाफ रूम में, उड़े गया भाई वो उड़ जाकर बोलिया कि आप यहाँ क्यों रह रहे हो, आप यहाँ से चले नहीं जाओ। वो बोली मैं किस जाऊँगी, अपने बच्चा ने लेकर बाहर, मेरी इज्जत के गाहक खड़े हैं गांव वाले, मैंने सरपंच से 10,000 रुपये ले रखे हैं और वो मेरे बच्चा ने मरवा देगा, मैंने मरवा देगा। बोले ना कोई नहीं मरवावे, और इतनी बात है कि आज मैं सरपंच ने बुलाऊँ। उसने भाई अपने गांव में तो वो सरपंच दौड़ बेरा कर दिया, पर वो आया कौन है। लोग भाई उन्हें गलत समझने लग गए, छोरे ने भी बहू ने भी, अकड़ हुआ रह सौड़ जवान नदान बहू रहा, वो छोरा भी आ गया सेठ का। तो भाई सब गलत नजरिए तो उन्हें देखने में लगे, समझने लग गए। खर्च था तो वो दूर ही, अब सब उल्टी सीधी गाँव में कहने लग गए। कहने लगे तो भाई कोई बात ना। एक दिन उस सेठ के छोरे का अटैक का दर्द उठ गया। तो भाई वो ऊपर था वो सेठ और नीचे वो स्टाफ रूम था उसका, जित वो लेबर का काम करने या रहते हुए। तो भाई वो जग लेने लग गया ना मेज पे था पानी का, तो वो उसके हाथ में तो छूट कर तड़ा पड़ गया। उन्हें भाई आवाज़ आई तो भाई मैं उस बेचारी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। उसने आवाज़ नीचे आई भाई, वो जीने में तो छोड़ कर अपने बालकों ने भाई ऊपर बाजी आई। वह बोली कि क्या हो गया आपका?
बोला मेरे ना मेरी पत्नी जाने के बाद आज मेरे दूसरी बार अटैक आया है। बोला उसमें वो ड्रो मैर वो दरिया है फुहारा, वो कोई होगा भाई सांस सूस लेने का के बोलने से उसने वो दे दे। उसने भाई उस तो वो दे दिया, उसने थोड़ा सांस आया, उसने उसकी बेचारी ने मालिश करी और वो दवाई गोली दे दी। उनकी दवाई गोली वो छोरा अपनी गैल ले रहा था भाई, वो ठीक हो गया। बोला अब जाओ आप सो जाओ। वह भाई उड़े तक चली गई तो भाई अगली सुबह होगी वह गई, वो गया फिर तब भाई वह अपनी साड़ी में तो इतना पल्ला पाड़ कर, वह छोरी छोटी थी, वह कदे 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 भाई लगते हम बाथरूम कर दी थी, उनके भीतर पन्नी भर कर भाई उनकी बिछोनी बनावे थी। और तब उन्हें जाकर कुआड़ खोल लिया तो वो भाई एकदम न्यू हुई ना, वो हाथ में सुई चाल दी भाई उसके लिए। कोई बात न चाल गई तो बोला क्या हुआ, बोली कुछ नहीं। उसने वो आंगली में खून निकले, उसने वो न्यू कर लिया आपने। बोले कि ये क्या बना रही हो, उन्हें 2-3 बार बुझी, जब उसने बता दी अक मैं आपके गद्दे को ना ख़राब नहीं करना चाहती, मेरी बच्ची कभी कभी बाथरूम कर देगा। बोला ठीक। उन्हें सुनकर भाई वो चला गया तो भाई कोई बात ना। फिर भाई उन्हें के कराया अगले दिन उन बालका के कपड़े और भाई ये डाइपर पाइपर घने 2-3 पेटी उनके कमरे के बारने आग धर आया। उन्हें सुबह कुआड़ खोल के देखे तो बारने आ गया 3-4 पेटी। उन्होंने पेटी खोली तो भाई बालका के लगते रू लुगाई के लगते कपड़े और भाई डाइपर का एक पूरी पेटी 2-3 पैकेट भरे उसमें। उन्हें भाई ने चुचकार कर और सारा सामान भीतर भर लिया। फिर भाई वे गांव में तर वो सरपंच आ गया, वो छोरे तो लग गया कहन आ गया तो मनहूस है या तो अपने आदमी ने खाया ही फलान है धकड़ है, और इन्हें तो मेरे 10,000 रुपये ना दिए, इस नाड़े तो काट दे ना तो तने भी खराब करेगी, तने भी खागी इस हवेली पे तेरी पर कब्जा करेगी। भाई लोग जितने मुँह उतनी बात बना दे में, जिसका सबके मुँह में तो कति बना दे सर। तो भाई उन्हें वो भीतर से लाया, बोला अपने दोनों बाड़ा करवाए। बोला इसके कितने पैसे देने हैं, अब इसके 10,000। पहले तो भाई उस सेठ के छोरे ने उसके 10,000 रुपये दिए। फिर वो सेठ बोला कि इसने आप किस नज़रिए से रख रहे हो। वो बोला आप नज़रिया देखना चाहोगे। हाँ। वो भीतर तय रोड से सिंदूर की डिब्बी भाई अपनी जेब में डाल ले आया। और भाई उसने फिर बोला कि नज़रिया देखना चाहो, मैं किस नज़रिए से देखूँ। वो बोले हाँ। उसने भाई गोज में तक काट के वो सिंदूर और भाई उन सब के आगर की मांग कर दी। और हालांकि बहुत शरीफ बहुआ, दोनों बालक शरीफ छोटे छोटे बालक थे भाई, बताए उन्हें समझ था, उन्हें इतना बेरा नहीं था। बोला मेरा रिश्ता आज थारे आगर यो रिश्ता। और आज लगता मेरे गेट पे गांव की सरपंच की जो भी कोई है उसकी वो एंट्री थी, लेकिन आज के बाद मेरे गेट पे किसी की एंट्री नहीं होनी चाहिए। भाई गाँव वाले हाथ जोड़ने लग गए, उस सेठ के छोरे के को पकड़े। तो भाई ईट घर तक ईटा तो बन गया है, और ये रिश्ते तो भाई बनाना चाहो तो एक अजनबी ते भी बन गया भाई। सब ने वो छोरे के सर पर हाथ धरिया और सब ने वो बहू के सर पर हाथ धरिया। अग बेटे तन्ने भी तेरा भी घर बस गया, तन्ने भी भाई फैमिली मिल गई, और भाई इस बेचारी बहू ने भी फैमिली मिल गई। तो भाई दोनों बड़े इतने प्यार प्रेम से रहने लग गए। और भाई गांव वाले इतना आशीर्वाद दे के गए, और वे आशीर्वाद देनी, और वे पहले 4 दिन पहले उसने गाली दे थी। तो जो मैं तो कहूँ भाई सब मैं हर वीडियो में तकरीबन बताऊँ हूँ। एक जोड़े में तो एक चाहे बूढ़ा चले जाओ चाहे बुढ़िया चली जाओ, या भाई जमाना गैल भी भगवान कई जगह यो कहानी कर दी है, तो उसका जीना बेकार हो जाएगा। अपन करे के ऊपर लेकिन माया भाई जिस बड़ा भगवान रखेगा सब ने उस बड़ा रहना है।
वो कहे कर हाथ की न खोस लेगा, पर आड़े की न कोई नहीं खोस सकता। जो जिसके कर्म में लिख रहा है वो उसके साथ 100% होकर रहेगा। लेकिन अपनी ईमानदारी पे से और अपने बढ़िया इज्जत पे से तो उनका वो मालिक भी साथ देगा भाई। तो भाई एक दो घर उजड़ रहे थे, दोनों ने मिलकर अपना घर बसा लिया। और आज वे उससे के बालक दो जो छोटे छोटे थे बड़े बड़े अफसर बन गए, नौकर राख रखे हैं, मियाँ बीबियाँ की बड़ी सेवा हो रही है। तो भाई यो टाइम था पहले। आज के इस युग में कोई जवान बेटा और कोई जवान बेटी ये काम नहीं करेगी। तो भाई मैं इतना ही कहना चाहूँ थी, अपने परिवार में हंसी खुशी रहो। और भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे करो, घर से हाइप कर दिए करो। मैं भी आपके सारे हूँ, एक सब्सक्राइबर मेरी यहाँ बहुत अनमोल है। तो भाई सब नई बात जोड़ कर